गरीबों के लिए इंसाफ नहीं है। इनके लिए जनाब आप 5 बजे तक भी, अभी फवाद चौधरी है ना, आर्डर लेके निकलेगा, इसके लिए अदालत निकलेगी। गरीब आदमी को 3 बजे जनाब ये पुलिस वाले अंदर नहीं जाने देंगे, अदालतें बंद हो गई हैं। वो चीख चीख के कहेगा, लेकिन नहीं, उसको वापस जेल ही जाना पड़ेगा। इंसाफ अमीरों का और गरीबों का और। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है, चंद दिन कबल 9 मई का जो वाक़यात हुए, उस सिलसिले में जनाब फवाद चौधरी साहब को हाई कोर्ट ने उनको जनाब वो ज़मानत दे दी। और मज़े की बात यह है, इमरान खान सही कहता था कि अमीरों का इंसाफ हो रहा है, गरीबों का इंसाफ हो रहा है। इमरान खान आप ठीक कहते थे। फवाद चौधरी को जनाब हाई कोर्ट ने जो है ना अगली पिछली ज़मानतें भी दे दी और हुक्म दिया है कि जनाब तो इनके इल्म में नहीं है ना कोई FIR, उसकी भी ज़मानत है। ऐसे ये जनाब मोहतरम अपनी गाड़ी में बैठे और आप देखिए कि कैसी दौड़ें लग रही हैं। और माशाल्लाह ये वो वकला जिन्होंने अदल और इंसाफ कायम रखना है, वो खुद तरगीब दे रहे हैं कि भागो भागो हाई कोर्ट की तरफ भागो। अगर हाई कोर्ट में पकड़ते हैं तो फिर जनाब मोहतरम अदालतें जनाब सामने आ जाती हैं कि हाँ, ओ भाई जब ये बाहर से भाग रहा था तो आप भी पाबंदी लाओ ना कि भाई बाहर से भाग के क्यों अंदर आए हो। ये कैसी पनाह गाहें हैं इन चौधरियों के लिए, इन वडेरों के लिए जनाब ये पनाह गाहें हैं। और गरीबों को तो जनाब वहाँ से उठा लिया जाता है। हनीफ अब्बासी को जनाब कोर्ट रूम से उठाया था, उस वक्त अदालतें कहाँ थीं। इसलिए इंसाफ जो है ना वाकई अंधा है। और फवाद एक बात याद रख लो, अभी चंद सालों की बात है, जब तुम वज़ीर इत्तलात थे तो तुम कहते थे कि जनाब इंडिया से ताने बाने हैं, इंडिया से इतने लोग हैं, ये है वो है जनाब, इस जमात को जो है जनाब जो है वो कालादम करार देना ही देना है, बड़ी बड़ी बढ़कें लगाते थे। अब क्या हुआ? अब तो सांस फूल गया, गिर गए हैं जी। ऐसे चोरों की तरह भाग रहे हो क्योंकि चोरी की थी तुमने। अगर तुम ठीक तो सीना तान के खड़े होते पुलिस के सामने, पुलिस को देख के जनाब भागे क्यों हो? मैं बुज़दिलो, आप सामना करो ना। उस वक्त तो जनाब इक़्तिदार होता है, इक़्तिदार के नशे में तुम भूल जाते हो। तुम इतना जालिम लोग हो तुम हैं कि अब तुम्हें पता चला है। इंसाफ अगर उस वक्त करते ना, और ये उन लोगों की आहें हैं, उन लोगों की पुकार है, उन माओ बहनों की। आज तेरी बीवी बड़ी बातें कर रही है हैं जी, बहुत सारी वो जनाब कर रही है, और तू जनाब TV पे आके रो भी रहा था। तेरी बीवी, तेरे बच्चों की चीखें, वो कहाँ गए? और जालिम इंसान, वो जो बुजुर्ग 80-82 साल वो मुफक्किर इस्लाम शेखुल हदीस जो जेल में, जिनकी जो है वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे और जेल से जनाजा निकला, उस वक्त तुझे शर्म ना आया? आज जब तू भाग रहा था ना तो महसूस हो रहा था कि उन माऊ बहनों की तुझे बद्दुआ लगी है। जलील हो गए तुम लोग, जिन लोगों ने उन आशिकाने रसूल पे, जिन लोगों ने जुल्म और बर्बरियत की है, आज गली गली जनाब रसवा और जलील हो रहे हो। और इंशाल्लाह आप लोग जलील होते रहोगे। दीन से जब तुम टक्कर लोगे ना तो रब बड़ा गैरत वाला है। ये मैं दिल से कह रहा हूं कि अब भी होश के नाखन ले लो, अब भी अल्लाह से माफ़ी मांगो। और जो तुम कर चुके हो ना 9 मई को, जनरल आसिम मुनीर साहब, मुल्क बचाना है। आप सिपा सलारे पाकिस्तान है, बिल्कुल आपने कोई खौफ नहीं खाना, पूरी कौम आपके साथ खड़ी है। इन चंद एंकर्स जो TV पे बैठ के ना बड़बड़ करते हैं, कभी ना घबराना। आप मुखलिस एंकर आपके साथ हैं, मुखलिस तज्जिया निगार आपके साथ हैं। आपने बस अब मुल्क बचाना है और किसी को रियायत नहीं देनी है। अगर मिलिट्री कोर्ट के जरिए से इंसाफ लाना है तो मिलिट्री कोर्ट बनाइए। हमें इंसाफ चाहिए, चाहे वो मिलिट्री कोर्ट हो चाहे ये अदलिया हो। अदलिया तो जो दे रही है, गरीबों के लिए इंसाफ नहीं है। इनके लिए जनाब आप 5 बजे तक भी, अभी फवाद चौधरी है ना, ये रिहाई आर्डर लेके निकलेगा, इसके लिए अदालत निकलेगी। गरीब आदमी को 3 बजे जनाब ये पुलिस वाले अंदर नहीं जाने देंगे, अदालतें बंद हो गई हैं। वो चीख चीख के कहेगा, लेकिन नहीं, उसको वापस जेल ही जाना पड़ेगा। इंसाफ अमीरों का और गरीबों का और। पाकिस्तानियों जागो। वो जो नारे लगाते हुए जिन्होंने जनाब ये हर जगह जनाब आग लगाई, मुल्क का नुकसान किया, अब उनके साथ कोई है? अब बगैरत। और वो माँ बाप, अब भी आपको हया शर्म आई है? मैं उन माँ बहनों से भी कहता हूं, एयरपोर्ट पे पकड़े गए
جہاں جاتے ہیں یہ غریب پکڑے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ تو کھڑا ہے، ان کو تو اپنی سانسیں پھولی ہوئی ہیں، فواد چوہدری کا تو آپ حال دیکھیں۔ اس لیے سمجھ جاؤ کہ یہ لوگ اقتدار کے بھوکے ہیں، اقتدار میں آپ کا جو ہے نا آپ کو لالی پاپ دے رہے ہیں، اور اب یہ خود بھاگ رہے ہیں۔ جو خود بھاگ رہا ہے اس نے ورکر کا کیا خیال رکھنا ہے؟ اب ورکرز جاگ جائے اور اس لیڈر کے پیچھے چلو جو آپ کا تحفظ کرے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔